हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने वोल्केनों के बारे में पढ़ा था, टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और एक्टिव वोल्केनों के बारे में मैंने बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डोरमेंट वोल्केनो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो में। डोरमेंट वोल्केनो को स्लीपिंग वोल्केनो भी कहते हैं या मृत वोल्केनो भी कहते हैं, ओनली स्लीपिंग वोल्केनो कहते हैं। These are volcanoes which were once active have not erupted a long time। एक बार एक्टिव तो होता है लेकिन लंबे समय तक इरप्टेड नहीं होते रहता है, कुछ दिनों के लिए सो जाता है और फिर उठता है। एंड दे ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग volcano as they are erupt any time even though they are have not so on a long time। लंबे समय के तक अगर वो इरप्ट नहीं हुआ वोल्केनो, एक बार इरप्ट होने के बाद फिर बंद हो जाता है और लंबे समय तक वो इरप्ट नहीं होते रहता है, लेकिन कभी भी इरप्ट दोबारा हो सकता है, इसलिए इसे स्लीपिंग वोल्केनो कहा गया है कि कभी भी वो सो के उठ सकता है। माउंट वेसुवाइस इटली का डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। आगे आपका है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इसी को कहते हैं डेड वोल्केनो या मृत वोल्केनो। दिस वोल्केनो आर इनएक्टिव इन द हंड्रेड्स ऑफ ईयर, या सैकड़ों साल तक इनएक्टिव होता है। एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन, इसमें किसी प्रकार का इरप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है इन फ्यूचर में। एंड दिस वोल्केनो आर ऑल्सो कॉल्ड डेड वोल्केनो, और इस एक्सटिंक्ट वोल्केनो को डेड वोल्केनो भी कहा जाता है। देयर इज वर्टिकली नो मूवमेंट इन दिस वोल्केनो, वर्टिकली रूप से जो नीचे से ऊपर लावा आता है उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे डेड वोल्केनो कहा जाता है। किलिमंजारो इन द ईस्ट अफ्रीका का किलिमंजारो इस सच वोल्केनो का एग्जाम्पल है, यानी कि डेड वोल्केनो का एग्जाम्पल है किलिमंजारो। द पिक्स ऑफ माउंटेन आर नाउ कवर्ड विथ आइस, आज किलिमंजारो का जो चोटियाँ हैं वो आज बर्फ से ढक चुकी है। क्रेटर लेक इन द ओरेगन इन द यूएसए अनदर एग्जाम्पल वेयर लेक बीन फाउंड इन द क्रेटर ओवर द ईयर, कई सालों बाद है ना क्रेटर लेक झील बन गया है यूएसए में, इसी वोल्केनो का एग्जाम्पल है। ए वोल्केनो इरप्शन ऑल्सो टेक प्लेस अलोंग लीनियर क्रैक कॉल्ड फिशर, कहता है एक लीनियर क्रॉक बनता है जिसे फिशर कहा जाता है। इरप्ट होने के बाद एक लाइन होती है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर लाइन होती है क्षैतिज, उसको फिशर कहा जाता है। इन द पास्ट, पहले वोल्केनो को माउंटेन ऑफ फायर यानी पर्वतों का आग कहा जाता था, क्योंकि आग उगलने पर ही माउंटेन का निर्माण होता है, लावा निकलने पर ही माउंटेन का निर्माण होता है। आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, यानी वोल्केनो कहाँ कहाँ पाया जाता है। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट बेल्ट इन द वेयर इन द मोस्ट बर्ड्स वोल्केनो आर लोकेटेड, ये 2 ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनो की संख्या पाई जाती है। पहला है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जो पैसिफिक ओशियन के आसपास। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो फॉर्म ए सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन, ज़्यादातर जो वोल्केनो हैं वो पैसिफिक ओशियन के चारों ओर है ना एक सर्कुलर बेल्ट बनाया है, उसी को सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहा गया है। इट ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा गया है क्योंकि चारों तरफ से ये रिंग जैसा घेरा हुआ है और इससे लावा निकलती है, वोल्केनो इरप्ट होता है, इस कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा गया है। दिस रिंग कंसिस्ट्स विद द एज एंड लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यही रिंग्स क्या होता है, क्वाइन साइड्स होता है, यानी सिक्के जैसा है ना, एज होता है उसमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स की में। अगला आपका है द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यह मेडिटेरियन सागर के बीच पाया जाता है। दिस सेकेंड बेल्ट वोल्केनो फाउंड अलोंग द मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागरीय के आसपास दूसरा वोल्केनो का बेल्ट पाया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो है ना, यहाँ पाया जाता है मेडिटेरियन सी में। डिस्टिंक्ट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो आर फाउंड इन दिस बेल्ट। वोल्केनो इरप्शन थ्रो आउट ए लॉट ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब वोल्केनो फटता है तो अपने साथ बहुत सारा लावा बाहर निकालता है। डिपेंडिंग अपॉन दियर अमाउंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लावा, एंड विस्कोसिटी का मतलब होता है
थिकनेस एंड स्टिकनेस, है ना, कि वो कितना मोटा से वो लावा निकलता है उस पर डिपेंड करता है, उसका थिकनेस डिपेंड करता है। वोल्केनिक कोन्स में भी हायर और लोअर, वोल्केनो का जो कोन होता है हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है, या स्टीपर ग्रेजुअल हो सकता है। इफ़ द लावा इज नॉट वेरी थिक, जब लावा ज़्यादा मोटा नहीं होता है निकलने वाला लावा, देन इट्स फ्लो ओवर ए ग्रेटर डिस्टेंस, तो ज़्यादा दूरी तय करता है। एंड सच ए कोन वुड बी नॉट ए वेरी टॉल, इस केस में क्या होता है, इसका जो वोल्केनो का कोन होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है बट क्यूट बोर्ड, लेकिन चौड़ा ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द लावा इज थिक एंड वास्कोस, है ना, दूसरे अगर वोल्केनो में ज़्यादा कोन क्या होता है, वोल्केनिक कोन्स जो है थिक हो, द लावा इज थिक एंड वास्कोस, यानी लावा जब मोटा होता है ना, तो दे आर वोल्केनिक कोन्स में भी स्टीप एंड हाई, वो ज़्यादा ऊंचा होता है। जैसे फिजियामा जापान का वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन का सबसे सुंदर क्या है, फिजियामा, जो कि जापान में है, एक वो भी वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है। समटाइम्स लावा फ्लो सेपरेट इज ए वास्ट रीजन एंड क्रिएटिंग ए प्लेटू, कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्केनो बड़े से लैंड में फैल जाता है पूरी तरह और वह एरिया प्लेटू बनाता है, जैसे कि डेक्कन प्लेटू ऑफ द इंडिया फाउंड बाय दिस वे। इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है वह इसी तरीके से बना है, वोल्केनो को ज़्यादा विस्तार, ज़्यादा फैलाव हुआ और एक हाई टेबल लैंड बना दिया, जिसे ही प्लेटू कहा गया। एंशिएंट सिटी इज ए पोम्पेई इन इटली का वाज द कम्प्लीटली ब्यूरिड अंडर लावा, ये पूरी तरह एक सिटी है, शहर था पोम्पेई, जो पूरी तरह लावा से ढक गया जब वोल्केनो फटा था। वोल्केनो के समय जब फटता है तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, स्टे सेफ। इफ़ यू आर एन एरिया विच मे बी इफेक्टेड ऑफ वोल्केनो टू कीप few days supply of the corn food and bottled water stored as the surveyor of fallout may be hamper local travel and other facility। अगर जहाँ पे वोल्केनो फटता है वहाँ पर फूड का, वाटर का, है ना, फिर कुछ दिनों के लिए हमें अपने पास रखना चाहिए, है ना, या फिर उस शहर लोकल ट्रेवल से वहाँ दूर चले जाना चाहिए जहाँ पे वोल्केनो फटता है, और हमें उस एरिया से दूर होना चाहिए, अफेक्टेड एरिया से। क्लोज ऑल डोर्स विंडो इवेंट अराउंड द हाउस, अगर आप उसके आसपास के क्षेत्र है तो अपने सभी दरवाज़ों खिड़कियों को क्या करें, आप बंद कर दें। एयर इनटेक्स वेंट ओपनिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, क्या कि कवर एयर को इनटेक, कवर एयर इनटेक यानी कि हवा लेने से रोकता है, लावा और ज़्यादा भगता है। अनवेंट ओपनिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सभी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन बंद कर दें। शट डाउन द डिसकंटिन्यू यूज ऑफ द एप्लीकेशन अंटिल आस फॉल एंड स्टॉप द पीरियड क्लीनिंग हैज बीन डन, जब तक कि लावा आस में नहीं बदल जाता है तब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को इस्तेमाल नहीं कीजिए, उसका बंद कर दीजिए। एंड डू नॉट गो आउट टिल द अथराइज डिक्लेयर इट सेफ, जब तक कि इस प्रशासन डिक्लेयर नहीं करे कि सब कुछ सुरक्षित है तब तक आप घर से बाहर ना निकले, जब वोल्केनो फटती है तब। अब पढ़ेंगे हम लोग अर्थक्वेक के बारे में, है ना, तो ठीक है, इसके अर्थक्वेक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस बार वोल्केनो के बारे में पढ़ लिए, ऐसा छोटा सा डेफिनेशन अर्थक्वेक का बता देते हैं। अनदर सडन मूवमेंट विच टेक प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर कोई अचानक मूवमेंट होता है पृथ्वी के अंदर तो उसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। एंड दीज आर वायलेंट ट्रेमर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड फोकस, यानी जहाँ से उद्गम होता है वोल्केनो उसको फोकस कहा जाता है। एंड द पॉइंट इज द अर्थ क्रस्ट विच वर्टिकली एबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, जो एपी सेंटर किसको कहा जाता है, जहाँ से वोल्केनो फोकस से होकर ऊपर आता है पृथ्वी के सरफेस पर वर्टिकली तौर पर, तो उसे एपी सेंटर कहा जाता है। और एपी सेंटर के आसपास एरिया को वो बहुत लार्ज एरिया तक कवर कर लेता है और हमें फील कराता है कि अर्थक्वेक हुआ है। तो ठीक है, अगले क्लास में हम अर्थक्वेक को और डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू। तब तक के लिए आप डोरमोंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल कहाँ है, कैसे हम सेफ रहेंगे, है ना, जब वोल्केनो कहीं इरप्ट होता है, ये सब के बारे में आप लोग नोट्स बनाएं, हमें पिक खींच कर भेजें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।